हेलो भाइयों, सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। और हम आज बात करने वाले हैं बीटेक के फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के यूनिट 3 का वन शॉट ट्रांसफार्मर इस यूनिट का नाम है। और हम इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। तो हम बेसिकली जानते ही हैं कि ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग, और ये वोल्टेज V1 और ये लोड V2 BL, ये हमने इसमें धारा प्रवाहित की और इसको प्राइमरी वाइंडिंग हम इसको कहते हैं। और इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होता है इसको फाई से डिनोट करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। और इसमें जो होता है छोटे छोटे से पॉइंट से बन जाते हैं, उनको आयरन कोर कहते हैं या फिर लैमिनेटेड कहते हैं। और ये इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है V1 I1 N2 N1 और N2। ये लोड VL, इसमें V2 वोल्टेज, इसमें -E1। ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, और इन दोनों को कवर करती हुई ये फ्लक्स फाई। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले टॉपिक को हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंगे। तो ये दूसरा टॉपिक आया है और इसके चांसेस हर बार पेपर में पूछा जाता है। इसके चांसेस अवकर भी 99% नहीं 100% होंगे। ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इस टॉपिक का नाम है EMF ऑफ ट्रांसफार्मर। ये EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर है। तो कभी भी हम किसी भी ट्रांसफार्मर की इक्वेशन खींचेंगे तो ये ऊपर की ओर 5max है, और जब भी ये साइकिल नीचे की ओर रिमूव करेगी तो यहाँ π/2 90 पर मिल रही है। और ये पूरा चक्कर हो गया फुल साइकिल 2π। और ये टाइम, और इसका इक्वेशन होता है 5 = π/sin ωt। और इसमें T/4 टाइम लगता है पाई काम करने में इसको। और इसके ऊपर 5max होता है। और आगे चलते हैं इसी टॉपिक को कवर करते हुए। तो हम समझेंगे व्हेन प्राइमरी वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाई अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग सोर्स V1। तो प्राइमरी वाइंडिंग में हम V1 वोल्टेज को प्राप्त करते हैं, और इसी के साथ इट सर्कुलेट अल्टरनेटिंग करंट विच प्रोड्यूस एंड अल्टरनेटिंग फ्लक्स फाई बराबर 5max sin ωt। और अल्टरनेटिंग फ्लक्स की जो इक्वेशन है 5 = 5max sin ωt। The primary winding has N1 number of turns that alternating flux linking with the primary winding। प्राइमरी वाइंडिंग में जो N1 नंबर जो इसमें जो नंबर्स दिख रहे हैं, वाइंडिंग जो हो रही है इसकी, इसी को वहाँ N1 नंबर ऑफ टर्न्स कहते हैं। कितने टर्न्स हैं उसमें। अल्टरनेटिंग जो फ्लक्स उसमें लिंक कर रहा है विद द प्राइमरी वाइंडिंग, वो प्राइमरी वाइंडिंग में लिंक कर रहा है। सेल्फ इंड्यूस EMF इट इज़ डिनोटेड E1, और इसको E1 से डिनोट करते हैं, सेल्फ इंड्यूस EMF को E1 से। द फ्लक्स लिंक्स विद द सेकेंडरी वाइंडिंग, द फ्लक्स लिंक कोई भी फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक करता है थ्रू कॉमन मैग्नेटिक पोल के साथ, एंड प्रोड्यूस EMF E2 इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। EMF जो है
सेकेंडरी वाइंडिंग को E2 मानेंगे इन द सेकेंडरी वाइंडिंग ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन। सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्शन लगा होता है। द प्राइमरी वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाई प्योरली। प्राइमरी वाइंडिंग जो प्योरली साइनोसोडियल अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स हैज़ द फ्लक्स प्रोड्यूस इज ऑल साइनोसोडियल इन नेचर हैविंग 5 मैक्स एज द मैक्सिमम फ्लक्स एज सोन इन फिगर। जो आपको जो ट्रांसफार्मर का फिगर दिखाया था अभी मैंने, उसी के बारे में कह रहा है कि प्राइमरी वाइंडिंग एक्साइटेड बाई प्योरली साइनोसोडियल अल्टरनेटिंग वोल्टेज मैक्सिमम फ्लक्स द वेरियस क्वांटिटी which affected the magnitude of induced EMF are as followed: 5 flux, 5M maximum flux in Weber, N1 number of turns in primary winding, N2 number of turns secondary winding, E1 RMS value of induced EMF in primary winding, E2 RMS value of induced EMF secondary winding. From the Faraday's law of electromagnetic induction, in average induced EMF in each turns is proportional to the average rate of change of flux. ये ट्रांसफार्मर जो फैराडेज लॉ पर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ के टर्न के प्रोपोर्शनल होता है एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ बटे टर्न एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ई एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ d∅/dt। ई ए वी इंड्यूस एवरेज इंड्यूस वाई टर्न φ2 माइनस φ1 T2 माइनस T1 φ1 बराबर 0 φ2 बराबर 5 तो इसी के साथ साथ हम T1 को भी 0 मानेंगे और T2 जो है 5/2 पर T/4 है और F नीचे आ गया। फ्रीक्वेंसी एज फ्लक्स इज साइनोसोडियल द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन such turn of both the winding also sinusoidal, so for sinusoidal quantity। तो आगे ये दूसरा टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। ए ट्रांसफार्मर इज सेड टू बी आइडियल इन सेटिफाइड फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कोई भी ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर जब होगा जब वो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिफाइज कर देगा। इट वाइंडिंग हैज़ रेजिस्टेंस 0। इनकी जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो 0 होना चाहिए। इट हैज़ नो लॉसेस। ऐसा कोई ट्रांसफार्मर ही नहीं है जिसमें कोई भी लॉसेस ना हो। और लीकेज फ्लक्स इज़ 0। जो उसमें वाइंडिंग में जो लीकेज फ्लक्स 0 होना चाहिए, दैट इज़ 100%। फ्लक्स प्रोड्यूस बाई प्राइमरी लिंक्स विद द सेकेंडरी प्रोड्यूस लिंक्स विद द सेकेंडरी फ्लक्स प्रोड्यूस बाई द लिंक्स विद द सेकेंडरी। और 4 जो कंडीशन है इसकी, परमिबिलिटी ऑफ कॉइल कोर सो हाइज नेग्लिजिबल करंट इज रिक्वायर्ड स्टेबलाइज द फ्लक्स इन इट। रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये तीसरा टॉपिक आ गया है आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। ये कंडीशन प्राइमरी वाइंडिंग की है, प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I1 और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I2। और ये ओपन सर्किट है
और इसका वोल्टेज V2, इसका वोल्टेज V1, ये क्लोज सर्किट है। और इसका इंड्यूस EMF -E1 और इसका इंड्यूस EMF E2। कंसिडर्ड अ आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड एज शोन इन फिगर। कंसिडर्ड, हम मानते हैं कि कोई आइडियल ट्रांसफार्मर नो लोड एज शोन इन फिगर, इस फिगर में जैसा कि दिखाया जा रहा है कि I बराबर IM, इसमें I1 धारा है और इसमें I2 बराबर 0। लोड एज शोन इन फिगर, द सप्लाई वोल्टेज इज V1, प्राइमरी वाइंडिंग में V1 है वोल्टेज सप्लाई, एज एंड ऑन नो लोड I2 बराबर 0 और सेकेंडरी वाइंडिंग में I2 बराबर 0। द प्राइमरी ड्रॉज अ करंट I1 which is just necessary to produce flux in the core. As it magnifies the core, it is called magnetic current and it is denoted by IM. इसका फेजर डायग्राम भी देख लेते हैं हम। एंड एज प्योरली इंडक्टिव इन नेचर, तो किसी भी आइडियल ट्रांसफार्मर का हम ग्राफ खींचने से पहले इधर I1 बराबर Imax और ये 5 max जा रहा है, E1 नीचे की ओर और B1 ऊपर की ओर, और ये लैग्स कर रहा है। अगर नीचे की ओर होता तो लीडिंग, द वेरी स्मॉल एंड लैग्स बाई द 90 डिग्री, दिस इज प्रोड्यूस is alternating flux which is phase with IM.